1969 में आई मूवी मेरा दोस्त में मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया गाना तुम्ही से हुई शुरू और तुम्ही पे सनम खत्म फोर्ड इतना सीरियसली ले लेगा, भला किसने सोचा था। अब देखिए ना, इंडिया में फोर्ड ने अपनी जर्नी 1995 में महिंद्रा के साथ ही शुरू की, जिसे हम महिंद्रा फोर्ड इंडिया लिमिटेड पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं। इस पार्टनरशिप से फोर्ड ने भारतीय बाजार को एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट इन लग्जरी सेगमेंट ऑफ सेडान्स एस्कॉर्ट दिया और यह सिलसिला फीगो और आइकन तक चला। फिर एक बार 2019 में फोर्ड और महिंद्रा ने एक सिमिलर पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया, बट इस बार ये एक जॉइंट वेंचर होता जिसमें दोनों ही कंपनीज अपनी टेक्नोलॉजीज और स्ट्रक्चर शेयर करते। लेकिन 2020 में समहाउ दिस जॉइंट वेंचर वाज कॉल्ड ऑफ। इसीलिए भी कहते हैं कि आखिर तक फोर्ड ने महिंद्रा का साथ थामना चाहा। ये 2019 की पार्टनरशिप टोटल 467.5 मिलियन की डील थी, जिसमें फोर्ड ने 275 मिलियन इन्वेस्ट किए थे और महिंद्रा ने 192.5। इस जॉइंट वेंचर का प्रपोजल फोर्ड ही लेकर आया था। क्योंकि 2016 के बाद से कंपनी की सेल्स फिगर कंटिन्यूअसली गिरती जा रही थी ड्यू टू लिमिटेड सर्विस सेंटर्स एंड डीलरशिप अवेलेबिलिटी। और चूंकि फोर्ड मार्केट के चेंजिंग एमिशन नॉर्म्स के हिसाब से कोप अप नहीं कर पा रहा था, स्पेशली जब बात BS6 नॉर्म्स किया है, क्योंकि फोर्ड उस टाइम तक अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को BS6 एमिशन नॉर्म्स के हिसाब से अपडेट कर ही नहीं सका था। और यही रीजन है हम आज भी फोर्ड BS6 डीजल इंजन के रिगार्डिंग हमेशा हीटिंग इश्यूज की कंप्लेंट सुनते रहते हैं। इस पार्टनरशिप के अंदर फोर्ड एक C सेगमेंट SUV, इन इजी वर्ड्स जो महिंद्रा की तरफ से XUV 700 7 सीटर आती है, एक वैसी SUV और एक कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की SUV जो ह्यूंडई और किया सिबलिंग्स की क्रेटा और सेल्टोस को राइवल कर सके, उसे लाने का प्लान कर रहा था। और बाद में बाकी सेगमेंट्स पे भी फोकस किया जाता, जैसे सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV जिसमें फोर्ड इकोस्पोर्ट को ऑलरेडी ऑफर करती थी। ये पार्टनरशिप डील फोर्ड को महिंद्रा डीलरशिप्स के थ्रू अपनी कार सेल आउट और सर्विस सेंटर्स ऑप्शन अवेलेबल करवाती, जिससे टियर 2 एंड 3 सिटीज पर कंपनी इक्वली फोकस कर पाए और अच्छी कंज्यूमरशिप मेंटेन भी। फोर्ड की पोर्टफोलियो बहुत छोटी रह गई थी और महिंद्रा की मदद से इसका एक्सपेंशन भी कंसिडरेशन में था, जिससे डिफरेंट बायर सेगमेंट को टारगेट किया जा सके। फोर्ड का इस जॉइंट वेंचर को लेकर फ्यूचर में महिंद्रा के साथ मिलकर अफोर्डेबल EVs लाने का भी प्लान था, जिसके लिए ऑलरेडी रनिंग 2 ICE मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के अलावा दोनों कंपनीज एक EV बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलते, जिसमें पार्टनरशिप बेस्ड EV प्रोडक्शन का रोल आउट होता। इस प्लान से फोर्ड अपनी ब्रांड इमेज को और भी स्ट्रॉन्ग कर पाता और बड़े शहरों के अलावा भी एटलीस्ट स्मॉल टाउनशिप्स पर उसकी एक अच्छी पकड़ बन जाती, एंड दिस वुड हैव मेड फोर्ड वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑटोमेकर्स ऑफ इंडिया। बट इस सब में एक सबसे बड़ी गलती फोर्ड ने ये की कि वो कंप्लीटली महिंद्रा पर डिपेंडेबल हो गया विदाउट एनी बैकअप प्लान, और यही फोर्ड के एनुअल 2 बिलियन लॉस के रिकॉर्ड का कारण भी बना। इसे एक मेजर कॉज की तरह देखा जाता है इन फोर्ड्स एग्जिट फ्रॉम द इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट। इस पार्टनरशिप के टूटने के कारण कोविड-19 पैंडेमिक में शोरूम्स और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के क्लोजर, जिससे न्यू लॉन्चेस हॉल्ट पे थे, और कल्चरल डिफरेंसेस जो दोनों कंपनीज के बीच में था, यानी काम करने के तौर तरीकों में खास मेल न होना बताया जाता है। खैर, असली वजह क्या रही ये तो भला दोनों कंपनीज ही जाने। बहुत लोगों को लगता है कि फोर्ड का इंडिया छोड़ के जाना सिर्फ सेल्स फिगर में ह्यूज लॉस होना ही है, बट ये पार्टनरशिप का ना चलना भी एक मेजर कॉज था, ये आपको आज पता चल गया होगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, और क्या आप फोर्ड का इंडिया में कमबैक चाहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही ऑटो बेस्ड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू ऑटो लाइफ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए।